नमस्कार, मैं हूं श्रवण तंबोली और आप देख रहे हैं गुनाह। कहां खून के रिश्तों का बहा खून, कहां जिंदगी और मौत के बीच चल रही जंग, किस तरफ जा रहा हमारा समाज, कहां बुना गया फरेब का जाल, कहां लुटेरों ने फैलाई दहशत और किस कदर हावी है आपके शहर में अपराध, सब कुछ बताएंगे गुनाह दास्तान में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। मुरैना से बड़ी खबर है जहां फायरिंग और मारपीट सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पार्षद के घर के बाहर फायरिंग और मारपीट की गई। दो बदमाशों ने फायरिंग और मारपीट की है। पार्षद ने तेजी से स्कॉर्पियो चलाने से मना किया था। स्टेशन रोड थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की मुरैना से। फायरिंग और मारपीट सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पार्षद के घर के बाहर फायरिंग और मारपीट की गई थी। दोनों बदमाशों ने फायरिंग और मारपीट की। दो बदमाश इसमें शामिल है। पार्षद ने तेजी से स्कॉर्पियो चलाने से इन्हें मना किया था। इसके बाद इन्होंने मारपीट की, फायरिंग की, जिसका सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया है। स्टेशन रोड थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तो दो बदमाशों ने फायरिंग की, मारपीट की, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सत्येंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सत्येंद्र, किस तरह की कार्रवाई पुलिस इस मामले में कर रही है? कैमरे में कैद हुई है फायरिंग की ये तस्वीर। बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से बदमाशों के जो हौसले हैं वो कहीं ना कहीं बुलंद होते नजर आ रहे हैं और ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व में भी कई तरीके की घटनाएं सामने जिले भर से आती है कि फायरिंग, पथराव और जिस तरीके से जो घटनाएं सामने आ रही है, उसी में जो पार्षद के परिजनों ने जब जो ये स्कॉर्पियो निकालने, जो दोनों बदमाश है वो बार बार स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में निकाल रहे थे, तो इसे रोकने का जब उन्होंने प्रयास किया और उनसे मना किया तो इसको लेकर दोनों युवक गाड़ी रख के और हथियारों के साथ आए और उन्होंने फायरिंग कर पथराव करना शुरू कर दिया और मारपीट की गई। पार्षद के परिजन उसमें घायल हो गए। हालांकि जैसे ही वो थाने पहुंचे तो पूरी मामले की सीसीटीवी आधार पर पुलिस ने जांचने की बात की, तो उसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक निवास का घेराव किया देर रात और उसके बाद जब ये हंगामा 1 घंटे तक चलता रहा, उसके बाद पुलिस अधिकारियों ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और उसके बाद ये आरोपी और उनके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब पुलिस के आधार पर और अन्य जो आरोपी हैं उनकी तलाश कर रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो बदमाश हैं वो बेखौफ होते चले जा रहे हैं और फिर हथियारों से जो फायरिंग की गई है तो एक बड़ा मामला सामने आया है। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात एक ऐसी दास्तान की जिसे सुनकर हम खुद भी हैरान हैं। यह कहानी उस मासूम के दर्द की है जो मौत से जंग लड़ रही है। दरिंदगी की हदें पार करते एक आरोपी ने 5 साल की मासूम की जिंदगी में ऐसा जहर घोला कि उसकी चीख सुन सबकी रूह कांप जाती है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। कोई भी आहट सुन वो सिहर उठती है। उसे अब किसी की भी परछाई से डर लगता है। वो सिर्फ 5 साल की है, मौत से जंग लड़ रही है। उसने वहशीपन देखा, उसने हैवानियत की हद झेली। उसे अब होश नहीं है, वो बेसुध हो चुकी है। ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल के पलंग पर लेटी ये 5 साल की मासूम जब रोती है तो आसपास के मरीज और डॉक्टर्स का कलेजा भी दर्द से फटने लगता है। परिवार तो खून के आंसू पीकर जी रहा है, लेकिन जो भी इस बच्ची के साथ नुकसान होने पर शर्म से भर जाता है। शिवपुरी के दिनारा में दरिंदगी का शिकार हुई बच्ची जब जया आरोग्य अस्पताल में आई तो उसका हाल देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। बच्ची के शरीर पर कई घाव थे और उसका प्राइवेट पार्ट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। जैसे तैसे बच्ची को हौसला दिया और एनेस्थीसिया की मदद से बच्ची को बेहोश कर जय रोग अस्पताल के डॉक्टरों ने बड़ा ऑपरेशन किया। चोटें इतनी ज़्यादा थी कि एक नया उसका जो लैट्रिन का रास्ता नया बनाना पड़ा। अभी उसकी लगातार हम अपडेट ले रहे हैं। अभी बच्ची स्थिर है
और उम्मीद है कि उसका जीवन, हमारे चिकित्सकों ने मेहनत करके उसका जीवन संरक्षित कर लिया है। बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर 28 टांके लगाए गए, अलग से मलद्वार भी बनाया गया। बड़ी मुश्किल से डॉक्टरों ने यह ऑपरेशन किया। बच्ची खामोश रहती है। उसे अब तक ये समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। करवट लेने की चाहत में थोड़ा हिलने पर भी शरीर का बेदर्द दर्द उसे रोने पर मजबूर कर देता है। वहीं मासूम की हालत देखकर परिवार और रिश्तेदार परेशान हैं। वो कहते हैं आरोपी नाबालिग नहीं बालिग है, उसे फांसी दी जाए। इस केस को लेकर राजनीतिक संगठन भी शिवपुरी में प्रदर्शन कर फांसी की मांग कर चुके हैं। संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। जब तक मकान नहीं तोड़ेगा, मकान टूट जाए वो उसे फांसी हो जाए तो हमारी बच्ची को वो मिलेगी, न्याय मिलेगा। शिवपुरी पुलिस के मुताबिक 23 फरवरी की रात पड़ोस में ही रहने वाले एक नाबालिग युवक ने 5 साल के मासूम को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। वो यही नहीं रुका, उसने बच्ची की टांगों पर टांगे रखकर चीरने की कोशिश भी की। सिर को दीवार पर बार बार पटका और बच्ची को जान से मारने की पूरी कोशिश की। शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसे फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए आम जनता से लेकर राजनीतिक संगठन भी सड़क पर उतर आए हैं। वहीं पुलिस के आला अधिकारी कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दे रही हैं। पुलिस ने तत्काल गंभीरता से कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है और पुलिस ने आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया है, जिसको आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। विवेचना का विषय है और हमारे जो वैज्ञानिक अधिकारी हैं वो भी मौके पर आए। जानकारी के मुताबिक आरोपी नशे का आदी है, लेकिन इस नशे में एक दरिंदे ने जो घिनौना कृत्य किया उसमें उस मासूम का क्या कसूर था। उसके चीखने और दर्द से कराहने की आवाज़। ये सवाल हर एक इंसान से पूछ रही हैं। उसकी आंख से टपकते आंसू आपसे, हमसे, हम सब से ये सवाल कर रहे हैं कि क्या उसे जो अब जिंदगी मिलेगी वो इसके हकदार थी? क्या हमारे समाज की यही हकीकत है? नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। एक पति और पत्नी का रिश्ता बेहद मजबूत होता है अगर इस रिश्ते में प्यार हो तो, लेकिन अगर इस रिश्ते के बीच में शक नाम की दरार आ जाए तो अंजाम कुछ और ही होता है। लेकिन एक रिश्ते का इतना बुरा अंजाम होगा यह किसी ने सोचा नहीं था। यूपी से लेकर छत्तीसगढ़ तक ये दास्तान इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। आप भी इस रिपोर्ट को देखिए। शक की बीमारी उसे पड़ी भारी, हत्या कर जंगल में फेंकी लाश। पुलिस के छूटे पसीने, आखिर पूरी हुई तलाश। जंगल की खाक छानती ये पुलिस एक महिला के शव की साक्ष्यों की तलाश कर रही है। पुलिस को खुद आरोपी ने इस जगह की जानकारी दी है और बताया है कि उसने किस तरह महिला का कत्ल किया और उसके शव को पेट्रोल डालकर जला दिया। पुलिस को इस केस को सुलझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि केस काफी उलझा हुआ था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने महिला के शव को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कहानी की शुरुआत तब हुई जब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला अमरीश निषाद नाम का शख्स 14 फरवरी के दिन शहडोल के जीआरपी थाने में अपनी पत्नी मोनी निषाद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ ट्रेन में यात्रा कर रहा था। तभी शहडोल स्टेशन पर उसकी पत्नी ट्रेन से उतरी और कहीं लापता हो गई। पुलिस ने पहले तो सभी स्टेशन में पूछताछ की, पत्नी की तलाश की, लेकिन बार बार फरियादी पति से पूछताछ करने पर पुलिस को पति पर ही शक गया क्योंकि जो बयान युवक दे रहा था वो हालात से मेल नहीं खा रहे थे। इस बीच ग्वालियर से एक बड़ी खबर मिल रही है जहां छात्रों ने चक्का जाम कर दिया है। 10वीं के छात्रों ने चक्का जाम किया है। 15 से 20 छात्राओं ने हंगामा किया। स्कूल का गेट बंद होने का विरोध छात्र कर रहे हैं।
दरअसल सुबह 9 बजे का पेपर था। बच्चों का यह दावा कि 8:22 पर ये स्कूल पहुंचे, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने उन्हें एंट्री नहीं दी। एंट्री नहीं देने पर छात्रों ने चक्का जाम कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। बच्चों को हटाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, ये बड़ी खबर है इस वक्त की ग्वालियर से, जहां छात्रों ने चक्का जाम कर दिया है। दरअसल आज 9 बजे इनकी परीक्षाएं थी और 8:22 पर जब ये स्कूल पहुंचे, 10वीं के ये छात्र हैं, तो इन्हें एंट्री नहीं दी गई, जिससे नाराज होकर 15 से 20 छात्राओं ने हंगामा कर दिया। स्कूल का गेट बंद होने का विरोध जताया। इन बच्चों का यह दावा है कि 9 बजे इनकी परीक्षाएं थी, 8:22 पर ये स्कूल पहुंच गए थे, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने इन्हें एंट्री नहीं दी। नासिर गौरी इस वक्त मौके पर ही मौजूद है, सीधा उनका रुख करते हैं। नासिर, ये बच्चे कह रहे हैं कि 8:22 पर वो स्कूल पहुंच गए थे, 9 बजे पेपर था, लेकिन फिर भी एंट्री नहीं दी। इन बच्चों के भविष्य का सवाल है, क्या कह रहे हैं ये बच्चे? देखिए, फिलहाल डीओ ने उनसे बात करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका यही कहना था कि वो 8:22 पर पहुंच गए थे, लेकिन उनको परीक्षा नहीं देने दी गई। और आप देख सकते हैं कि ये 15 से 20 छात्र हैं, ये बैठी हुई हैं और इनका साफ कहना है कि जब तक उनको परीक्षा नहीं देने दी जाएगी, जब तक वो यहाँ से हटने वाले नहीं है। हालांकि डीओ, एसडीएम और पुलिस है यहाँ पर पहुंच चुकी है, उनको हटाने की कोशिश भी कर चुकी है। उसमें से एक बच्ची तो अस्पताल से डिस्चार्ज होके है, वो आई थी और उसके बाद उसको भी परीक्षा नहीं देने दी। क्या कहेंगे बेटा? सर 8:30 बजे आए थे, फिर भी हमको एग्जाम देने नहीं जाने दे रहे हैं। 8:30 बजे आए थे, फिर भी एग्जाम देने नहीं जा रहे, कह रहे हैं अब एग्जाम देने ही नहीं देंगे। कितने बजे आ गए थे आप लोग? 8:22 पे सर। ये तो कह रहे हैं कि आप लेट आए थे। नहीं सर, हम लेट नहीं है सर, 8:22 पे। एक जो बच्ची है, इसको ड्रिप लगी हुई है और उसके बाद हॉस्पिटल से परीक्षा देने के लिए आई थी, लेकिन इसको भी एग्जाम देने नहीं दिया गया। ये बड़ा सवाल है। बेटा क्या कहेंगे? अभी डिस्चार्ज नहीं हुई है, ये डिस्चार्ज नहीं हुई है, डॉक्टर से परमिशन लेके आए सिर्फ ओनली, डिस्चार्ज नहीं हुई है। पेपर देने के लिए आए 8:49 में, डॉक्टर ने भी लेट कर दिया, अभी दे रहे हैं परमिशन दे रहे हैं। उन्होंने साइन और अंगूठा लिया। अब क्या कह रहे हैं स्कूल के लोग? क्या कह रहे हैं आप? स्कूल के लोग तो कुछ कह ही नहीं रहे ना, लेट होगा जो बोल रहे हैं स्कूल के लोग। तो कब तक बैठे रहोगे आप लोग? जब तक हमारा एग्जाम नहीं होगा। क्या कुछ नई डेट मिल जाए अभी एग्जाम की, हम चले जाएंगे यहाँ से। आप देखेंगे कि यहाँ पर काफी पुलिस फोर्स है, वो यहाँ पर आ गया है। और उसके साथ ही जो सर्किल के जो एसडीएम है विनोद सिंह जी, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। बच्चों को समझाने की उन्होंने कोशिश भी की है, लेकिन फिलहाल बच्चे हैं मान नहीं रहे। ये वो पद्मा विद्यालय है, ये जो मेन गेट है, यहाँ से ही उनको एंट्री होने थी, लेकिन उनको एंट्री नहीं दी गई है। तो इस तरह की बात है। और उस एसडीएम जो है वो अब पूरे जो मामले को भोपाल और जिले की जो कलेक्टर है उनको भी बता रहे कि इस तरह से जो बच्चे हैं वो बैठे हुए, तो उनसे ही हम बात कर लेते हैं। सर, तो अभी आप देख सकते हैं कि जो धरना है वो जारी है। और उसके साथ ही जो बच्चे हैं उनका साफ यही कहना है कि जब तक उनको आश्वासन नहीं मिल जाएगा तब तक वो यहाँ से हटने वाले नहीं है। हालांकि अभी और भी बच्चे हैं, उनसे बात कर लेते हैं हम। आप लोग भी पेपर देने आए हुए थे? आप भी बैठे हुए थे? हाँ, हम पेपर देने आए थे आज। कब तक हटेंगे? ये देखिए जो सर्किल के जो एसडीएम है उनसे बात कर लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइए सर, क्या कहेंगे? मैं सर लाइव है। सर क्या कहेंगे बच्चों से आपकी जो बातचीत होगी? 1 मिनट रुक जाइए सर, मैं अभी क्या कहेंगे सर? बच्चे जो है यहाँ परीक्षा केंद्र पर जो है 8 बजे पहुँचने का निर्देश है पहले से, और परीक्षा कक्ष में इन लोगों को 8:30 बजे पहुँचना था, तो ये केंद्र पे ही लेट पहुँचे हैं। जब टाइम था 8:30 में कक्ष में पहुँचने का, कक्ष में पहुंचने का टाइम समाप्त हो गया, तो ये गेट बंद कर दिया गया है। सर, लेकिन इनका दावा है बच्चों का 8:22 पर आ गए थे। अब क्या विकल्प है? कुछ आपकी बात हुई है शिक्षा अधिकारियों? नहीं, अभी 8:22 पर आए नहीं हैं, ये लोग कह रहे हैं लेट आए हैं। तो आप देख सकते हैं जो सर्किल के एसडीएम है विनोद सिंह ये थे, उन्होंने कहा कि ये लेट आए, लेकिन बच्चों का अभी भी दावा यही है कि वो 8:22 पर आ गए थे। हालांकि शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए, बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। उनका साफ यही कहना है जब तक उनको कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता है वो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल नासिर, आप नजर बना के रखिएगा कि इस पर क्या विकल्प अब तलाशने की कोशिश की जाती है, ये देखना होगा।
एक तरफ ये बच्चे कह रहे हैं कि 8:20 पर पहुंच गए थे, तो दूसरी तरफ अधिकारी कह रहे हैं कि बच्चे लेट पहुंचे थे। लेकिन इन सबके बीच इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, कोई विकल्प इनके लिए तैयार किया जाएगा, ये यहाँ पर देखना होगा। ये बच्चे आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं कि इन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। 9 बजे से इनकी परीक्षाएं थी, लेकिन ये परीक्षाएं से वंचित हो गए। ऐसे में देखना होगा कि क्या विकल्प यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर है, जहां 5 साल की मासूम से बुजुर्ग ने दुष्कर्म किया है। बच्ची की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 60 साल का आरोपी शमशाद है। गांधीनगर पुलिस थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे भोपाल से, जहां एक 5 साल की मासूम से बुजुर्ग ने दुष्कर्म किया है। बच्ची की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करीब 60 साल का आरोपी शमशाद बताया जा रहा। गांधीनगर पुलिस थाने का ये पूरा मामला है। हरप्रीत हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन से जुड़ा। हरप्रीत, कब की ये पूरी घटना, क्या कार्रवाई पुलिस ने अब तक इस मामले में की? देखिए, 55 से करीबन 60 साल का ये आरोपी अधेड़ शमशाद है और ये गांधीनगर थाने का यहाँ पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि बच्ची आदिवासी परिवार की है और उसके माता पिता दोनों मुंबई में मजदूरी करते हैं। मासूम अपनी नानी के पास यहाँ पर अपने 2 भाइयों के साथ रहती है। दोनों भाई छत पर पतंग उड़ाने गए, तब आरोपी शमशाद ने बच्ची को अकेले देखकर उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद जब उसकी नानी काम से लौट कर आई, उसने नानी को बताया। नानी उसे लेके हॉस्पिटल पहुंची, जहां पर इलाज के दौरान उसके प्राइवेट पार्ट में सूजन और खून का रिसाव देखकर डॉक्टर्स ने उसके साथ दुष्कर्म की आशंका जताई। पुलिस मौके पर पहुंची और मेडिकल में इस बात की पुष्टि हो गई। उसके बाद बच्ची ने पूछताछ में बताया कि शमशाद ने उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत तत्परता दिखाई और आरोपी शमशाद को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल बच्ची अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। गांधीनगर हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। खबर रीवा से, जहां काम दिलाने का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। महिला का गरीबी का फायदा उठाकर सीधी के रहने वाले एक युवक ने काम दिलाने की बात कहकर एक कमरे में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। महिला ने विरोध किया तो उसने उसे बंधक बनाया और फिर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। इतने नहीं, आरोपी ने पीड़िता को बदनाम करने की धमकी देते हुए अपने साथ जबलपुर भी ले गया, जहां एक बार फिर आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को दोहराया। पूरी घटना 18 फरवरी की है। बिछिया थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय के मुताबिक आरोपी रविदास सीधी जिले के चुरहट का रहने वाला है। पीड़िता के पति ने 19 फरवरी को थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने छानबीन की तो पूरी कहानी पता चली। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया है। 26 साल की महिला गुम हुई थी, जिसकी 19 तारीख को उसके पति ने आके रिपोर्ट लिखाई थी, जिस पर हमारे द्वारा गुम इंसान पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया था। महिला को ये वापस छोड़ आया था, यहीं पे रीवा में छोड़ दिया था और आरोपी को हम अभिरक्षा में लेकर चुरहट से लेकर आए थे। धार पुलिस ने पिछले दिनों बुजुर्ग को बंधक बनाकर ले गए लाखों की डकैती के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही डकैती के 9 लाख रुपए और आभूषण भी बरामद कर लिए हैं, जबकि 3 आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस उन्हें भी जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। बता दें कि बीते 16-17 फरवरी की रात में किराना व्यापारी संजय भावसागर के बुजुर्ग मां को बंधक बनाकर 9 बदमाशों ने घर में रखे लाखों रुपए नकदी और आभूषण की डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने डकैती के कोई भी सुराग नहीं छोड़े थे, साथ ही घटना के बाद से अपने मोबाइल भी बंद कर लिए, जिससे पुलिस उनकी लोकेशन भी पुलिस को नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में बाग थाना प्रभारी और उनकी टीम ने मुखबिर तंत्र के आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। बहुत ही मेहनत करके 1 सप्ताह के भीतर हम लोगों ने डकैतों को पकड़ लिया है। जितनी राशि लूटी गई थी, पूरी राशि 9 लाख रुपए बरामद कर लिया गया है। साथ ही जो इनके ऑर्नामेंट्स गए हैं, वो ऑर्नामेंट्स भी अधिक से अधिक बरामद कर लिया गया है। अभी हमारे यहाँ जो कुछ अपराधी फरार हैं, जिनके कब्जे में छुपा के जो संपत्ति रखा था, वो हम लोगों ने बरामद कर लिया है। उनको भी हम बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। श्योपुर के किला वांगड़ी निवासी एक महिला की कोटा के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।
जिसके बाद उसके मायके पक्ष के लोग शव लेकर एसपी कार्यालय पहुंच गए और ससुराल पक्ष पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। काफी देर तक मायके पक्ष के लोग शव के साथ एसपी कार्यालय के बाहर बैठे रहे, जिसके बाद एसपी सत्येंद्र सिंह तोमर, एसडीओपी राजीव कुमार गुप्ता सहित अन्य पुलिस अधिकारी मायके पक्ष की बात सुनने के लिए पहुंचे और उनसे चर्चा करते हुए जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया। जो महिला है उनकी जो मृत्यु कोटा हुई है इलाज के दौरान, तो उसका मर्ग पंजीबद्ध है और उनके मायके पक्ष के जो लोग हैं एसपी साहब से भी मिले हैं, उनसे बात की है कि मर्ग में जैसा उनका मायके पक्ष के बयान, पीएम रिपोर्ट, जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोरबा में महिला का कत्ल हुआ है। टंगिया से हमला कर महिला की हत्या कर दी गई है। महिला का आरोपी के साथ अवैध संबंध था। देर रात महिला से मिलने आरोपी आया था। दोनों में विवाद होने पर आरोपी ने हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कोरबा से, जहां महिला का कत्ल कर दिया गया। टंगिया से हमला कर महिला की हत्या कर दी गई। महिला का आरोपी के साथ अवैध संबंध था। देर रात महिला से मिलने के लिए आरोपी आया हुआ था। दोनों में विवाद होने पर आरोपी ने हत्या कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। धीरज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा है। धीरज, क्या जानकारी, क्या अपडेट इस खबर पर? देखिए, रजगा चौकी क्षेत्र अंतर्गत एडिशनल कॉलोनी के मकान नंबर 763 में घटना घटी है। यहाँ 45 वर्षीय सीमा पटेल रहती है, जिसकी टांगी से मारकर हत्या कर दी गई है और आरोप है कि जो 20 वर्षीय जो प्रेमी है गुमा हुआ, उसने घटना को अंजाम दिया। पिछली बार वो अपने यहाँ प्रेमिका से मिलने पहुंचा हुआ था, जिसके बाद में किसी बात होते वहाँ विवाद हो गया और उनको उसने वहाँ पे टांगी से हत्या कर दी है। जो मौके पर कोरबा CSP समेत फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है और पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इंदौर के एक कपड़ा व्यापारी के राजस्थान के जयपुर में अपहरण होने से हड़कंप मच गया। पीड़ित की पत्नी ने फोन पर मिली फिरौती की धमकी के बाद एरोड्रम थाने में शिकायत दर्ज करवाई। मामले में पुलिस ने व्यापारी की मोबाइल लोकेशन के आधार पर तलाश शुरू कर दी। वहीं अलग अलग जांच दल जयपुर और पचौर रवाना किए गए। व्यापारी पवन जैन की पत्नी का कहना है कि पति के फोन से किडनैपर्स ने 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी। इस मामले में पत्नी आरती ने पुलिस को कॉल रिकॉर्डिंग दी, जिसमें किडनैपर्स की 3 लाख रुपए मांगने की बात रिकॉर्ड हुई। इसी ऑडियो के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज की और मामले की जांच शुरू कर दी है। व्यापारी की पत्नी ने पुलिस को बताया कि उनके पति पवन जैन 19 फरवरी से जयपुर गए थे। बिजनेस में काफ़ी लॉस वगैरह इनको इनकर हुआ था कोविड के टाइम पे, तो काफ़ी लोग इनसे उधार मांगते थे। तो संभवतः ये भी एक एंगल है इसके अंदर जिसमें इन्वेस्टिगेशन हमारी बढ़ रही है। तत्पश्चात इनका जो लास्ट मोबाइल पचौर के अंदर इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो हमारी टीम फिर पचौर भी गई थी। अभी इसमें कुछ वाइटल क्लूज हमको विद रेस्पेक्ट टू अकाउंट नंबर जो दिया गया था वो और हमारे टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर मिले हैं, जिसपे हमारी टीम में निरंतर वर्क कर रही हैं। संभवतः बहुत जल्दी हम इसको ओपन कर लेंगे। तो गुनाह में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक ले, यहाँ पर रुकते हैं।